हेलो इन्वेस्टर्स, नमस्कार। आप सभी का रिसर्च बाय ऋतिक में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जैसे पहली बार में इंडिया मार्स मिशन में सक्सेसफुल हुआ था, उसी तरह इंडिया ने पहली बार में फिर से कम माल कर दिखाया है, क्योंकि इंडिया ने अपने दम पर एक ऐसा लेजर वेपन सिस्टम बना लिया है जो हवा में उड़ने वाले हर टारगेट को धूल चढ़ा सकता है, जैसे कि फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स या फिर ढेर सारे छोटे ड्रोन्स का झुंड को। आगे बढ़ने से पहले हम डीआरडीओ के टेस्टिंग के वीडियो को देखेंगे, फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इस तरह के वेपन का इंडिया को बहुत ही जरूरत था, क्योंकि जो दूसरे कंट्रीज को लगता था कि क्या है इंडिया के पास, तो उन कंट्रीज के लिए एक खुशखबरी है। और वो खुशखबरी यह है कि डीआरडीओ ने लेजर वेपन सिस्टम बना लिया है, जिससे अब सब खतरे में हो गए हैं। और इस मिशन की वजह से इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बहुत बड़ा जंप है, जिससे इंडिया के पास एक नया हथियार हो गया है, जिससे इंडिया की इज्जत वर्ल्ड में बढ़ गई है। और साथ ही साथ यूएस, चाइना और रशिया के अलावा अब इंडिया उन खास देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास ये सुपर एडवांस लेजर हथियार हैं। और यह टेस्ट डीआरडीए का ऑफिशियल टीम ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में नए 300 किलोवाट लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन के साथ टेस्ट किया। और टेस्ट के बाद जब रिजल्ट अच्छा आया तो बहुत खुशी हुई, जैसे न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट पोखरण में सक्सेसफुल हुआ था और खुशी हुई थी। सोर्स के थ्रू पता चला है कि यह लेजर वेपन इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप किया गया है, जहां टेस्टिंग के दौरान MK सेकेंड ए डायरेक्टेड एनर्जी वेपन ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है और दूर से आ रहे फिक्स्ड विंग ड्रोन्स और साथ ही साथ बहुत सारे ड्रोन्स को अटैक करके मार गिराया है, और फिर दुश्मन के सर्विलेंस सेंसर और एंटीने को भी बर्बाद कर दिया है, जिससे टेस्टिंग टीम को बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि फिर से परमाणु बम की टेस्टिंग सक्सेसफुल हो गया है। यह वेपन सिस्टम डीआरडीओ के चेस यानी कि सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस हैदराबाद में बना है। और इस लेजर वेपन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह लाइटिंग की स्पीड से टारगेट को लॉक करता है और कुछ ही पल में निशाना बनाकर मौत के घाट उतार देता है। इसलिए बाकी दूसरी कंट्रीज के ड्रोन से बचने के लिए यह सबसे पावरफुल सिस्टम में से एक है। टेस्टिंग के सफल होने के बाद इस वेपन का अनाउंसमेंट करते हुए डीआरडीओ ने ट्विटर पर पोस्ट किया और बताया कि चेस डीआरडीओ ने आज कुर्नूल में व्हीकल माउंटेड लेजर डायरेक्टेड वेपन MK सेकेंड ए का लैंड वर्जन सफलतापूर्वक फील्ड कंफर्म किया है। और टेस्टिंग के दौरान फिक्स्ड विंग यूएवी और स्वार्म ड्रोन्स को सफलतापूर्वक डैमेज किया और सर्विलेंस सेंसर को डिस्ट्रॉय करते हुए मौत के घाट उतार दिया है। और इस सफल ट्रायल के साथ अब इंडिया उन ग्लोबल पावर्स के एक्सक्लूसिव क्लब में भी शामिल हो गया है जिनके पास हाई पावर लेजर ड्यूस सिस्टम है। यह लेजर बेस्ड वेपन हवा में किसी भी खतरे को 5 किलोमीटर की रेंज में टारगेट कर सकता है और उसे मौत के घाट उतार सकता है, चाहे वो छोटा से छोटा ड्रोन हो या फिर बड़ा से बड़ा हेलीकॉप्टर। इसके साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की भी कैपेबिलिटीज है, जिससे कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल को जाम कर सकता है। ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन अब ट्रेडिशनल काइनेटिक वेपन और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जगह लेने के प्लानिंग में है, क्योंकि इसे ऑपरेट करना आसान है और यह कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि आजकल लो कॉस्ट ड्रोन अटैक बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड ऐसे ही कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स इसमें बहुत मददगार साबित हो सकते हैं, जिससे कॉस्ट इफेक्टिव के साथ साथ बेस्ट एंड इजी टू यूज वेपन के साथ इंडिया अब बैटल ग्राउंड में खड़ा रहेगा, जिससे इंडिया अब पहले से ज्यादा सेफ रहेगा और कोई भी दूसरी कंट्रीज आंख उठाकर देखने की कोशिश भी नहीं करेगा। अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो भारत डायनेमिक लिमिटेड के स्टॉक 1323 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 48,518 करोड़ पे पहुंच गया है।
और कंपनी का रेवेन्यू 38% से बढ़कर 832 करोड़ पे पहुंच गया है, जहां दिसंबर 2024 में कंपनी ने 147 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि पिछले क्वार्टर से 8.96% का ग्रोथ है, जिससे यह लगता है कि भारत डायनेमिक लिमिटेड कंपनी की अच्छी मुकाम पर पहुंच गई है और इस तरह से डिफेंस में ग्रोथ कर रही है, जिससे हमारा इंडिया सेफ और सिक्योर होगा। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि अभी हमने डीआरडीओ कंपनी के अचीवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर प्राइस के बारे में डिस्कशन क्यों हुआ? तो डीआरडीओ के पास अपने पब्लिक ट्रेडेड शेयर्स नहीं है, क्योंकि डीआरडीओ गवर्नमेंट की अपनी आर&डी है, जो कि कैसे प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, कौन सा पार्ट कहाँ होगा, एक्सेट्रा, ये डीआरडीओ डिसाइड करती है। बल्कि मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस करना भारत डायनेमिक लिमिटेड के हाथ में है, जो कि डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन में है। इसलिए भारत डायनेमिक लिमिटेड कंपनी के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और पब्लिकली शेयर ट्रेड होते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि आप जो स्टॉक्स बाय कर रहे हैं और वो स्टॉक्स अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है आपका होस्ट ऋत्विक, जहां सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट गाइडेंस में आप ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे ईमेल आईडी पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करिए, उसके बाद हम आपको रीच आउट कर लेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर। अगर आपको ये न्यूज़ इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड कीप वॉचिंग रिसर्च बाय ऋत्विक।